हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। दोस्तों, वीडियो बनाते बनाते बस मुझे रहीम जी का दोहा याद आ गया। जहाँ सुई काम आएगी वहाँ तलवार क्या काम आएगी जी। बस तलवार को देखकर सुई को फेंक मत दीजिए। इसी तरह से सुनीता शर्मा दोस्तों आपसे कहती आई है, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती। लेकिन जहाँ प्राकृतिक खेती से काम न बन रहा हो जी, तुरंत कुछ उपचार चाहिए तो बस आपको कुछ रसायनों का भी सहारा लेना पड़ सकता है। लेकिन ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए जी दोस्तों, खाने पीने की चीज़ों में इन रसायनों से बचे हुए होंगे शायद आप, और बचे रहिए। चलिए फिलहाल मैं ये बताती हूँ कि ये जो दाने हैं, बिल्कुल ये मटर के दानों जैसे दाने जी दोस्तों सभी मेरे गार्डनर दोस्त जानते होंगे। लेकिन अगर आप नए हैं तो बस जान लीजिए जी, गांव में इसे डाई कहा जाता है। बिल्कुल हाँ, गांव के अंदर इसे डाई कहा जाता है। वैसे यह डाई अमोनिया फास्फेट है। डाई अमोनिया फास्फेट ये वो अमोनिया फास्फेट है जिसने हरित क्रांति में खास तहलका मचा दिया था जी। भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने में इसी रासायनिक उर्वरक का मतलब जो है विशेष हाथ था। तो दोस्तों ये इसे डीएपी के नाम से जाना जाता है। डीएपी पौधों के पोषण के लिए ज़रूरी है। डीएपी पौधों के पोषण के लिए ज़रूरी है। एक तरह से जो है तुरंत अगर पौधों को पोषण चाहिए, उनकी अच्छी ग्रोथ चाहिए, उनकी अच्छी बढ़त चाहिए, जड़ों का सही विकास चाहिए, तो आप इस डीएपी का सहारा ले सकते हैं। ख़ास तौर से किसान लोग इसको दाल और तिलोन जैसी जो चीज़ें होती हैं, फसलें होती हैं, उनमें इसको काम में लेते हैं जी फ्रेंड्स। लेकिन फ़िलहाल मैं कंटेनर गार्डनर की बात कर रही हूँ, अपने छोटे छोटे से प्लांट्स के लिए बात कर रही हूँ। तो दोस्तों बहुत कम इसे डालिए जी। यदि आपको ज़रूरत है अपने पौधों पर डालने की भी, तो बस इसके चार छः दाने जो है आप जिस समय मिट्टी तैयार करेंगे या तो उसी समय डाल दीजिए, अथवा पानी के अंदर मिक्स करके 1 लीटर पानी के अंदर बस 5-7 दाने पानी में घोल करके अच्छी तरह से तब उसको इस फर्टिलाइज़र को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है। ख़ास तौर से नाइट्रोजन जो पौधों को बढ़त करता है, पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हरे भरे होने के लिए ज़रूरी है। उसी तरह से इसमें फास्फोरस होता है जी, जो एक स्टेम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो फास्फोरस काम करता है। तो इसमें 18% तो ये मान लीजिए कि भाई नाइट्रोजन होता है, 46% जो फास्फोरस होता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब फ्रेंड्स यही था कि हाँ, हम रसायनों को एकदम नहीं छोड़ सकते। ये सब मानते हुए भी कि रसायन हमारी मिट्टी को ख़राब करते हैं, रसायन हमारे अपने सेहत के लिए भी अच्छे नहीं हैं, रसायन हमें आत्मनिर्भर नहीं बनने देते। उन सब के बावजूद भी इन रसायनों का यदि आप सहारा लेना चाहें तो बहुत कम मात्रा में लीजिए जी। इसके जहाँ फ़ायदे हैं वहीं नुकसान भी बहुत सारे हैं, और ख़ास तौर से खाने की चीज़ों में तो इस डीएपी से आप बचे ही रहिए, यानी रसायनों से आप बचे ही रहिए और बचे भी होंगे, ऐसी उम्मीद करती है सुनीता शर्मा। चलिए दोस्तों, ये डीएपी के संदर्भ में यानी डाई अमोनिया फास्फेट के संदर्भ में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और यदा कदा अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर बस 4-6 दाने जी हाँ ज़रूर इसके काम में ले लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नई कुछ वीडियो बनाते हुए। फ्रेंड्स पहचान ही गए होंगे डीएपी को बहुत अच्छी तरह से। ज़्यादा काम में मत लीजिए, नहीं तो गमलों की मिट्टी वापस आपको चेंज करनी पड़ सकती है, क्योंकि मिट्टी की जो अपनी फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अरे आप ऐसा करेंगे ही नहीं, मुझे पता है।